नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश तिवारी आप सभी लोगों का भारतीय दार्शनिक मंच पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर में भारतीय चिंतन परंपरा पर लिखी गई पुस्तक और पाश्चात्य चिंतन परंपरा पर लिखी गई पुस्तक में एक मूलभूत अंतर क्यों दिखता है। वैसे इस विषय की चर्चा चिंतन और संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर प्रशांत शुक्ला जी द्वारा बहुत स्पष्ट किया गया है। उस वीडियो में हमने दर्शन की प्रकृति, क्षेत्र और विधियां नामक वीडियो पर इसकी चर्चा की है विस्तार से। लेकिन एक अलग से वीडियो इस महत्वपूर्ण जिज्ञासा के लिए, एक महत्वपूर्ण विषय के लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। जब भी हम कोई पाश्चात्य दार्शनिक द्वारा लिखी गई पुस्तक देखते हैं तो उस पुस्तक का नाम होता है हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी, और जब भारतीय दर्शन की पुस्तक देखते हैं तो उसको केवल इंडियन फिलॉसफी लिखा होता है। यहाँ से हिस्ट्री शब्द गायब होता है। आखिर में ऐसा क्यों है? इसके पीछे का कारण भारतीय चिंतन परंपरा में इतिहास बोध की अलग समझ है। एक जो कालक्रम हमको पाश्चात्य दर्शन में देखने को मिलता है, उस तरीके का कालक्रम भारतीय चिंतन परंपरा में ढूंढ पाना कठिन प्रतीत होता है। इसका प्रमुख कारण भारतीय चिंतन परंपरा में सबसे प्राचीन किसी दार्शनिक को कह पाने के पीछे कठिनाई है। यही कारण है कि हम किसी को भी फादर ऑफ इंडियन फिलॉसफी नहीं कहते हैं। जैसा कि वेस्टर्न फिलॉसफी में फादर ऑफ ग्रीक फिलॉसफी हम थेलीज को मान लेते हैं और वो लोग फादर ऑफ फिलॉसफी सुकरात को मानते हैं। लेकिन भारत में इस तरीके से दावा कर पाना कठिन होगा। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का दावा करता है तो उसके भिन्न राय रखने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं होगी। अगर हम सबसे पहले उपलब्ध दार्शनिक पुस्तक की बात करें तो उसमें ईश्वर कृष्णकृत सांख्य कारिका जो सबसे पहले उपलब्ध है, इस आधार पर सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन हो जाता है। लेकिन लेखन रूप में ही दर्शन भारत में नहीं रहा। लिखने से पहले भी श्रवण परंपरा के माध्यम से, चिंतन परंपरा, एक गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से और बहुत ही प्राचीन काल से चीज़ें चली आ रही थी। इस आधार पर वैदिक दर्शन, उपनिषदिक दर्शन, ये सांख्य दर्शन से प्राचीन हो जाएंगे। भारतीय चिंतन परंपरा में एक विधि देखी जाती है पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की। पूर्व पक्ष क्या होता है? कोई भी दार्शनिक जब अपना विचार रखने जाता है तो उस समय के उपलब्ध जो अन्य विचार हैं उनको वह प्रस्तुत करता है पूर्व पक्ष के रूप में और उनका खंडन कर कर फिर अपना विचार रखता है। तो अपने विचार रखने को उत्तर पक्ष कहता है और जो पहले दार्शनिक परंपराएं, चिंतन परंपराएं हैं, उसको जो उपस्थित करता है उसको वह पूर्व पक्ष कहता है। तो भारतीय चिंतन परंपरा, कोई भी हम परंपरा देखें तो उसमें हमें पूर्व पक्ष अवश्य दिखता है। तो इसका मतलब ये है कि वह विचार उस विचार से प्राचीन है, क्योंकि वो उसकी चर्चा कर रहा है, इसका मतलब वो पहले से उपस्थित है। तो चार्वाक दर्शन बहुत प्राचीन हो जाता है, क्योंकि चार्वाक दर्शन का खंडन लगभग सभी दार्शनिक संप्रदायों ने किया है। बौद्ध दर्शन का अपना मानना है कि सबसे प्राचीन वो है। भारतीय चिंतन परंपरा में कुछ विद्वानों का मानना है कि भारतीय दर्शन का प्रारंभ सूत्र काल से होता है, जैसे सांख्य सूत्र, न्याय सूत्र, अन्य सूत्र जो लिखे गए हैं, इन सूत्रों से दर्शन का प्रारंभ होता है। ऐसा मानने पर बुद्ध सूत्र काल की रचना से पहले के हैं, तो बुद्ध और प्राचीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोई एक आधार नहीं है जिसके आधार पर हम भारतीय दर्शन का इतिहास लिख सकें, सबसे प्राचीन किसी को कह सकें। इस कारण से जब भारतीय दर्शन की कोई पुस्तक लिखी जाती है तो उसमें इतिहास बोध गौड़ हो जाता है, विचार महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि अगर हम पाश्चात्य चिंतन परंपरा में देखें तो थेलीज से लेकर अभी तक जो दर्शन चिंतन परंपराएं चली आ रही हैं उनमें एक कालक्रम दिखता है, एक ही आधार है जिसके आधार पर हम उसका इतिहास लिख सकते हैं। इसलिए
जैसा कि डॉक्टर प्रशांत शुक्ला ने अपने वक्तव्य में बोला था कि जब मैं क्लास में जाऊं और एक लाइन ड्रॉ कर दूं वाइट बोर्ड के इस कोने से लेकर उस कोने तक, यहाँ पर थेलीज को लिख दूं और यहाँ पर लेटेस्ट फिलासफर को लिख दूं, और फिर डस्टर लेकर 2 जगह पे उसको मिटाल देता हूँ। एक जगह वो है जब अलेक्जेंडर का उभार होता है और यूनान पर उसने आक्रमण किया, रोम का वहाँ कब्जा हो जाता है, तब दार्शनिक चिंतन परंपरा में थोड़ा सा एक अंतर गैप आता है। दूसरा, जिससे हम सब लोग ज़्यादा परिचित हैं, जो अंधकार युग है, वो है वो गैप। लेकिन उसके अलावा ये एक रेखा है जिस पर हम पूरा कालक्रम को दिखा सकते हैं और किस काल में क्या रहा है, कौन दार्शनिक रहे हैं, किस तरह के विचार रहे हैं, इस बात को हम स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसीलिए वहाँ पर फादर ऑफ फिलॉसफी ढूंढ पाना हमारे लिए सहज होगा। लेकिन यह उपक्रम हम भारतीय चिंतन परंपरा में नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रश्न है कि आखिर में क्यों जब वेस्टर्न फिलॉसफी वाले अपनी पुस्तक लिखते हैं तो हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी लिखते हैं, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी नहीं लिखते, जबकि वो उस पुस्तक में भारतीय चिंतन परंपरा का डिस्कशन नहीं करते, चीनी परंपराओं का जो डिस्कशन है उसका चिंतन नहीं करते। आखिर में ऐसा क्या है, ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे मुख्य कारण एक है, उनका जो दर्शन की समझ है, उनका जो दर्शन का बोध है, उनके अनुसार भारत में जो चिंतन हुआ है वो दार्शनिक चिंतन नहीं है, वो मोक्ष शास्त्रीय है, वो धर्म पर आधारित है, वो पलायनवादी है। इन आक्षेपों पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने उत्तर दिया है। डॉक्टर राधाकृष्णन का कहना है, ये बात सही है कि भारतीय चिंतन परंपरा में मोक्ष एक प्रधान विषय रहा है, किंतु यदि हम मोक्ष को हटा भी दें तो भी भारतीय चिंतन परंपरा में बहुत कुछ ऐसा है जो दार्शनिक है, और वह दर्शन किसी भी स्तर पर पाश्चात्य चिंतन परंपरा में जो दार्शनिक चिंतन हो रहा था उससे ना तो कमज़ोर है और ना ही कम है। तो ये आक्षेप जो कि पाश्चात्य चिंतकों द्वारा लगाया जाता है ये गलत है। वो उदाहरण लेते हैं न्याय दर्शन का। यदि हम न्याय दर्शन की बात करें, न्याय दर्शन में अगर हम मोक्ष को हटा भी दें फिर भी उनका जो अनुमान का गहन चिंतन है, एक ही संप्रदाय के इतने गहन चिंतन पर पूरे पाश्चात्य में चिंतन जो दार्शनिक प्रणालियां हैं उस पर ये कमतर कहीं नहीं नजर आता, उन पर भारी ही पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि क्यों जब पाश्चात्य चिंतक लिखता है तो हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी लिखता है, और जब भारतीय चिंतक पुस्तक लिखता है तो वो भारतीय दर्शन लिखता है, इंडियन फिलॉसफी लिखता है। इसका मुख्य आधार दोनों के चिंतन बोध का अंतर है। भारतीय चिंतन इतिहास बोध पर कम जोर देकर उसे गौड़ मानता है और वो विचार पर ज़्यादा महत्व देता है। दोस्तों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से पूछें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे भारतीय दार्शनिक मंच अपनी जो उद्देश्य है, जो उसकी परंपरा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर दें, जिससे जब भी हम नया वीडियो डालें तो उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।